ईवीएम को लेकर पूर्व सीजेआई का बड़ा खुलासा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ईवीएम पर रुख किया साफ। सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुना चुका है ईवीएम पर फैसला। ईवीएम पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम चर्चाओं में है। चुनावों के बाद एग्जिट पोल आए जिसमें बीजेपी की जीत बताई गई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर बीजेपी विरोधी किसी दूसरे दल के नेता, सभी का यही कहना है कि एग्जिट पोल सिर्फ इसलिए जारी किए जाते हैं जिससे कि ईवीएम में हुई धांधली को छिपाया जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे जिससे किसी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए। वैसे शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का दावा है कि बीजेपी है कुछ भी कर सकती है। महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं, जनता ने वोट तो एमबीए को दिए थे, लेकिन ईवीएम से जब वोट निकलना शुरू हुए तो बीजेपी जीत गई। साफ है ईवीएम पर सवाल तो बने हुए हैं और अब एक बार फिर ईवीएम को लेकर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ईवीएम मामले की सुनवाई भी कर चुके हैं। ऐसे में उनके बयान से एक बार फिर ईवीएम चर्चाओं में आ गई है। तो क्या कहा पूर्व सीजेआई ने, आज हम इसी को लेकर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कई दिग्गजों ने वोट डाले जिसमें पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ईवीएम मामले की सुनवाई कर चुके हैं। ऐसे में पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और उनसे ईवीएम को लेकर सवाल जवाब शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईवीएम की वैधता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है और लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह अपने वोट डालने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ईवीएम की वैधता की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों में आखिरी आवाज है और उसने ईवीएम की वैधता की पुष्टि की है। मैं समझता हूं कि हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वैसे जब जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हुए थे तो उससे पहले वो लगातार कई मामलों को लेकर विवादों में आ गए थे। यहां तक कि विपक्षी दलों की तरफ से तो उन पर तीखे हमले किए गए थे, तो वहीं बार काउंसिल ने भी उनके कुछ फैसलों पर सवाल खड़े किए थे, उनकी आलोचना की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ जब रिटायर हुए थे तो उनके बाद सीजेआई बने संजीव खन्ना ने एक के बाद एक पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ के कई फैसलों को पलट दिया था। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर सबसे ज्यादा विवाद तो तब हुआ था जब रिटायर होने से पहले चंद्रचूड़ काफी सुर्खियों में आ गए थे। इसकी वजह थी अपने घर में गणेश पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका आमंत्रित करना और इसके बाद नरेंद्र मोदी का उस कार्यक्रम में पहुंच जाना और इस वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना। हालांकि पीएम मोदी गणेश पूजा में शामिल हुए थे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ही शेयर कर दी थी, जिसके बाद तो चंद्रचूड़ विपक्ष के निशाने पर ही आ गए थे। इसे लेकर बाद में जस्टिस चंद्रचूड़ से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री उनके घर पर एक निजी इवेंट में आए थे, ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि इस मुलाकात में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सामान्य मुलाकात है। अब भले ही ये सामाजिक स्तर पर क्यों ना हो, प्रधानमंत्री से अपने घर में मुलाकात के सवाल पर चंद्रचूड़ ने कहा था कि अदालत के कामों के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बातचीत एक सामान्य अनिवार्यता है। उन्होंने कहा था कि लोगों को ये समझना चाहिए कि सौदे यानी समझौते इस तरह नहीं होते, इसलिए प्लीज हमारा भरोसा कीजिए, हम वहां सौदा करने नहीं गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ से यह भी पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें क्या वो दूसरे जजों या विपक्ष के नेताओं को शामिल करना पसंद करते। इस पर उन्होंने कहा था कि तब ये एक सिलेक्शन कमेटी की तरह लगता। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में इसका जवाब भी दिया और जवाब देते हुए कहा था कि मैं विपक्ष के नेता को शामिल नहीं करता, क्योंकि ये कोई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं थी। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस के पद से 10 नवंबर को रिटायर हुए थे और वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना देश के सीजेआई हैं। वैसे ईवीएम और चुनाव में धांधली का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। खास तौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुकी है। हरियाणा चुनाव में ईवीएम की जांच को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तो महाराष्ट्र में वोटिंग लिस्ट के मामले को लेकर वो चुनाव आयोग को घेर रही है। राहुल गांधी तो संसद में भी ये सवाल उठा ही चुके हैं कि महाराष्ट्र में 5 साल में जितने वोट बढ़े थे उससे ज्यादा वोट 5 महीने में ही बढ़ गए।
दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 50,000 के करीब वोट बढ़े थे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव 2024 जो कि 5 महीने बाद ही हुए थे, लेकिन इन 5 महीनों में 70,000 वोट बढ़ गए थे। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा किया था कि जिन 102 सीटों पर वोटिंग लिस्ट में ज्यादा वोट बढ़ाए गए, वो सभी के सभी सीटें बीजेपी जीत गई। एक ही बिल्डिंग में कुछ ही दिनों में 7,000 वोट जोड़ दिए गए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी चुनाव जीत गई। राहुल ने आगे ये भी कहा था कि हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि कृपया हमें लोकसभा और विधानसभा के सभी मतदाताओं के नाम, पते और मतदाता केंद्र की जानकारी है, ताकि हम गणना कर सकें कि ये नए मतदाता कौन हैं। दिलचस्प बात यह है कि नए मतदाता ज्यादातर उन निर्वाचन क्षेत्रों में हैं जहां भाजपा ने जीत हासिल की है। मैं अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सदन से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को आंकड़े देने होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग हमें ये जानकारी देगा। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत की गई, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग इसका बचाव कर रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी ईवीएम का बचाव किया, जिसके बाद विपक्ष भी भड़का हुआ है। वैसे एक बात तो साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से ईवीएम और वोटिंग लिस्ट दोनों ही सवालों के घेरे में आना तय है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पहले से ही ईवीएम का विरोध किया जा रहा है। चुनावों में आप की तरफ से वोटिंग लिस्ट में होने वाली कथित धांधली का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। इसके बाद अब चुनाव परिणाम के बाद आपकी तरफ से एक बार फिर से चुनाव आयोग पर तीखा हमला होना तय माना जा रहा है। वैसे भी पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगातार तंज कसे जाते रहे हैं। केजरीवाल तो ये दावा करते रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राजीव कुमार रिटायर होंगे तो उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए या फिर भविष्य में राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। बीजेपी के पक्ष में काम करने का उन्हें इनाम मिलना तय है। और इसी के बाद से अब चर्चा चल रही है कि ईवीएम का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है, इस पर कोर्ट का क्या रुख होगा, और ईवीएम को लेकर पूर्व सीजीआई का जो बयान आया है उसकी चर्चा भी अब जोरों से चल रही है। उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब आगे जब सुनवाई होगी तब क्या होने वाला है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सीजीआई संजीव खन्ना का रुख चंद्रचूड़ से बिल्कुल अलग दिखाई दिया है और सरकार के खिलाफ उनके तेवर बड़े ही सख्त नजर आए हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।